हाई है। उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टी के नेता जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस समय अलीगढ़ के खैर में है, जहां पर वो प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या मुद्दे उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की जो है रैली अलीगढ़ में चल रही है, उसको आप एक बार देख लीजिए, वहां क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। विकल्प आया तो मैंने अधिकारियों से कहा कि अगर शिक्षकों की भर्ती और नौकरी इस तरीके से मिलती है कि उनके 10वें 12वें और जो पढ़ाई की उसके नंबर जोड़ करके मेरिट के आधार पर नौकरी मिल जाती है, शिक्षक की, टीचर्स की नौकरी मिल जाती थी, तो हमारी पुलिस की नौकरी क्यों नहीं मिल सकती है। और मुझे याद है, न पेपर लीक का झगड़ा, न किसी बात का, हम लोगों ने एक साथ 32,000 नौजवानों को नौकरी दे करके उनका भविष्य बनाने का काम किया था। वो लोग 10वां 12वां पास और दौड़ करके फिजिकल दिखाया था और तमाम नौजवानों को नौकरी मिल गई थी। और ये जो परीक्षा करा रहे हैं, ये ऐसी परीक्षा करा रहे हैं कि परीक्षा केंद्र में ही नहीं पहुंच पाओ पहले तो आप, और अगर परीक्षा केंद्र में पहुंच गए तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका उत्तर किसी गाइड में भी नहीं है। आप पता करवा लीजिए, 30% नौजवान परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंच पाए। और सुनने में आया है कि हाई कोर्ट ने भी और तरह से फैसला लेकर के कहा कि जो गलत क्वेश्चन आए हैं उनका सरकार क्या करेगी। तो ये वो सरकार है जो नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती है। और क्या सपना दिखा रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। ये $1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं जिससे हमारा गरीब नहीं समझ पाए। 1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं कि हमारा किसान नहीं समझ पाएगी 1 ट्रिलियन क्या है। कभी पूछिएगा बीजेपी वालों से कि ये 1 ट्रिलियन वाला नारा क्या है। अगर दिल्ली वाले कह रहे हैं 5 ट्रिलियन की, तो यूपी वाले कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। और सच्चाई तो यह है कि हमारे किसान को अगर आप पैदावार की सही कीमत दे दें, मुनाफे की कीमत दे दें, अपने आप उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और देश की भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। आज जो सामने हमें करना पड़ना नौजवानों के सामने, पेपर लीक कराने वाले भी भाजपा वाले हैं, ये जो तारीख बदलने वाले हैं, टालने वाले, ये भी भाजपा वाले हैं, आरक्षण को मारने वाले भाजपा वाले हैं, और रिजल्ट अगर आ रहा है तो उसको भी लटकाने वाले भाजपा वाले हैं। और अगर सब परीक्षाओं से निकल जाएं अगर नौजवान, तो कोर्ट में भी परिणाम उलझाने वाले अगर कोई हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि डॉक्टर चारू केन आपके बीच में हैं। ये डॉक्टर हैं, ये पढ़ी लिखी हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप सबका समर्थन इन्हें मिलेगा, आप सबका इनको सहयोग मिलेगा। ये पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने इन्हें मौका दिया है। पिछले चुनाव में आपने मदद की, आपने जिता करके भेज दिया। आपने न केवल अपनी विधानसभा से जिताया, बल्कि लोकसभा भी आपने लगभग जिता दिया था। आपने जिताया, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं पा पाए हम लोग, प्रमाण पत्र नहीं मिला। और आपको याद होगा, जो जीते सांसद हैं, जब शपथ लेने गए थे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ये बेईमान है। लेकिन आपने वो भी देखा होगा, जब बेईमान कहा तो वो मुस्कुरा रहे थे उसमें शपथ लेते समय। तो आप समझ गए होंगे बात। ये हमारा जीता हुआ चुनाव इन्होंने बदल दिया। और सच्चाई है कि अधिकारियों ने बदला, सरकार के दबाव में बदला। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं, जहां जहां हमारे कार्यकर्ता और जनता मुस्तैदी के साथ खड़ी हो गई, वहां भारतीय जनता पार्टी परिणाम नहीं बदल पाई। इसलिए उपचुनाव है ये, इसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि जाने वाली सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं होता। वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी बदल जाएगी, छिन जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी छीनने के लिए भी इनके नीचे नीचे सुरंग खुद रही है। ये जो बारूद बिछा रहे हैं इसीलिए बिछा रहे हैं कि उनकी कुर्सी भी खत्म